मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए असुर और पशुओं के लक्षण। संजय ने पूछा, ब्राह्मण सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हो, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांवों में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्यों को उद्विजित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त, मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए।